हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड जो होता है अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए मीडियम होता है। अबाउट 90% ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी इन द ब्लड एंड रिमेनिंग 3% ऑक्सीजन इज कैरिड इन ए डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। 97% जो होती है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, 3% प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। नियरली 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसीज where 7% of it's carried by is bicarbonate. About 7% of carbon dioxide is carried in a dissolved state through plasma. कार्बन डाइऑक्साइड जो है 20 to 25% आरबीसी के थ्रू, 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एंड रिमेनिंग 7% जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में होती है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो 97% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है एंड रिमेनिंग 3% जो है वो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिवर्सिबल मैनर में जुड़ती है और फॉर्म करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको रिवर्सिबल मैनर क्यों बोला? क्योंकि ऑक्सीजन एल्बुलाई की तरफ जो होती है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और टिश्यू की तरफ आके हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर जाती है, इसलिए यह रिवर्सिबल मैनर में जुड़ती है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करता है। एटम की बात करें तो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का 8 एटम ऑक्सीजन का कैरी करता है, 8 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आगे देखेंगे। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जब जुड़ते हैं तो प्राइमरली ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके साथ साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. ये ग्राफ देखेंगे कि 100 mmHg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, जब हमारा हीमोग्लोबिन जो है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन 100% है। ये सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, and is highly useful in studying the effect factors like partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin in the alveoli, where there is high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, lesser hydrogen ion concentration and lower temperature. जब ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का हाई रहता है एल्वेओलाई की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड का लो रहता है पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन की वो कम रहती है और टेम्परेचर भी कम रहता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है यानी पीएच जो है वहाँ ज़्यादा है। ये सारे फैक्टर्स जो है वो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के लिए फेवर करते हैं। The factors are all favorable for formation of oxyhemoglobin, where in the tissue where low partial pressure of oxygen, टिश्यू की तरफ जो होता है जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है और एल्वेओलाई की तरफ जो होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है, एक बार इस डायग्राम से हम अच्छे से देखेंगे कि एल्वेओलाई की तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104 mmHg, टिश्यू की तरफ होता है 40 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है एल्वेओलाई की तरफ 40 mmHg होता है और टिश्यू की तरफ होता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 45 होता है और ऑक्सीजन का 40 होता है। हम टिश्यू की तरफ बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो लो रहता है,
कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई रहता है, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर की भी ज़्यादा रहता है। ये सारी कंडीशन फेवर करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को। ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर जाता है। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएट एट टिश्यू। ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है लंग्स की तरफ और डिसोसिएट करता है टिश्यू की तरफ। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissue under normal physiological condition. 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। टिश्यू को 5 ml ऑक्सीजन ही देता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में देखें तब। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हीमोग्लोबिन को कैरिड करती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एज इन द टिश्यू। टिश्यू की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर रहता है वो कम रहता है। तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो बाइंडिंग जो होती है वो ज़्यादा रहेगी हीमोग्लोबिन से, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। More binding of carbon dioxide occur when the partial pressure of carbon dioxide is low and partial pressure of oxygen is high in the alveoli। तो उधर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है उसका डिसोसिएशन देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड which bound to hemoglobin form the tissue is delivered at the alveoli। RBC contain a very high concentration of enzyme, carbonic anhydrase and minute quantities of the same is present in plasma। To this enzyme facilitate the following reaction in both direction। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से जुड़ने के लिए कार्बोनिक एनहाइड्रेस मदद करता है तो बाइकार्बोनिक बनता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही इसको डिसोसिएट भी कर देता है। At the tissue site where partial pressure of carbon dioxide is higher due to catabolism। टिश्यू की साइड जो होता है पार्शियल प्रेशर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। At the alveolar site where partial pressure of carbon dioxide is low, the reaction proceed in the opposite direction leading to formation of carbon dioxide and water। Thus, carbon dioxide trap at bicarbonate and the tissue level and transport to the alveoli is released out as carbon dioxide। Every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to the alveoli। ये सारी कंडीशन हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्लाज्मा के थ्रू अपनी 7% ट्रांसपोर्ट होती है एंड आरबीसी के थ्रू 23% एंड बाइकार्बोनेट के थ्रू 70% ट्रांसपोर्ट होती है। टिश्यू में जो या सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वह कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी अपनी कैपिलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होती हुई आरबीसी के अंदर। आरबीसी में हीमोग्लोबिन से जुड़ के कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी अपनी 23%। एंड कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर से जुड़ के बाइकार्बोनिक आयन बनाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। यही बाइकार्बोनेट आयन कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन बनाता है। यह हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, ये बना देता है, और जो बाइकार्बोनेट है वो आरबीसी की से थ्रू प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब वाटर जो होता है वो प्लाज्मा से अपनी आरबीसी के अंदर जाता है और इसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट को कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड आयन जो है वो हमारी आरबीसी के अंदर जाती है। इस डायग्राम में देखेंगे कि टिश्यू सेल और एल्वियोलाई की तरफ कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। टिश्यू सेल की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ी बाइकार्बोनेट आयन बनाया, बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन में टूटा, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया और बाइकार्बोनेट अपने प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रैप कर ली हीमोग्लोबिन में। अब यही एल्वियोलाई की तरफ देखेंगे तो ये सारी रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगी क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है।
तो यही बाइकार्बोनेट आयन सेल के अंदर आएगा, हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन ये जुड़ बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन जुड़ के बाइकार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंट में डिसोसिएट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी एल्वियोलाई या लंग्स में चली जाएगी, वहाँ से हम रेस्पिरेशन के थ्रू इसको बाहर निकाल देंगे। थैंक यू।